नई दिल्ली के होटल हयात एजेंसी में नरेटको माही के चौथे कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट जैसी मेल डोमिनेटेड फील्ड में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना रहा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि यमुना रिवर फ्रंट से लेकर स्मार्ट सिटी तक महिलाओं के बिना दिल्ली के विकास की तस्वीर अधूरी है। देश में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए सुंदरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं 2025 के इस वार्षिक कन्वेंशन की थीम राइज एंड बिल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग रियल एस्टेट फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो रखी गई थी। वहीं माही की स्थापना 2021 में नरेटको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। उनकी सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे नेशन बिल्डिंग में, हमारे देश को आगे ले जाने में उनका अहम रोल होगा। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो नरेटको माही कहना जाता है। उससे हमारे पास आज चर्चा हुई कि इसको हम बढ़ोतरी कैसे दें और लोगों को हम कैसे एक फर्क लेके आए, जहां हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की टारगेट हो जाए लेकिन हर एक को छत मिल जाए। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नरेट के द्वारा मैं उसमें चेयरमैन हूँ। मैं बहुत खुशी होती है कि ये कॉन्फ्रेंस सही डायरेक्शन पर चल रही है। हम में मेहनत कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो और उनकी स्किलिंग की हेल्प करते हैं हम। उनकी विल डेवलप करनी हो तो वो भी, क्योंकि एक बायस है रियल एस्टेट में। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जहां हम रेडा की कोचिंग कराते हैं, हमारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर हैं डॉल्फिन टैंक, हम वाटर सेविंग पे वर्क करते हैं। और आज का जो हमारा कन्वेंशन है उसकी थीम है राइज एंड बिल्ड। तो महिलाओं को खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो पहला कदम ले सकें और आगे हम लोग उनको बढ़ाने के लिए हैं। और जैसे कि आपने देखा, अभी हमने काफी कोलैबोरेशंस किए हुए हैं, फिकी फ्लो के साथ किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे और महिलाओं के जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ। नरेटको 15,000 बिल्डर्स का एसोसिएशन है और नरेटको माही उसकी विमेन्स विंग है, जिसकी चेयरपर्सन और फाउंडर मैं हूँ। और हमारे पास आज बहुत हमें अच्छा लगा, हमारे को निरंजन हीरानंदानी सर और हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर परवेश वर्मा जी, वो सब आए हुए हैं यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारे को फुल सपोर्ट देने के लिए। और हमारी डी थारा मैम है हाउसिंग मिनिस्ट्री से, ईशा कालिया मैम है हाउसिंग मिनिस्ट्री से, दोनों सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस को डिटर्मिनेशन से आगे लेके जाने का। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट for any father or maybe parents, and the way girls are now coming forward, they are all almost as equal to, you can say, son, or maybe sometimes better, doing much better than the son. So I'm not very surprised. I was expecting this will happen one day, but I'm super excited that this is happening today. I have two, and one son and one daughter. Son is already in real estate industry, and the daughter is now, you can say, entered her own business, though she is not directly into real estate, but it's a part of the real estate. No, there are already women in this industry, but they are not in the, you can say, decision making power. We have lots of accounts girls, reception, CRM, market, but there are very few in, you can say, decision maker or the boss or the head of the department. Now girls are coming forward, and they are now in the decisive roles, which is a great, you can say, time. It's a great initiative. As I said earlier many times, that NAREDCO is the only organization in real estate industry which are equally concerned about the women wing as well as the next generation, and we give a lot of preference to the women. And I, being the president of Delhi NAREDCO, we always, you can say, appreciate women in our industry, not because of supportive roles, but in a main leading role too. I think it's a very positive experience. मैं खुद 5 साल से अपना बिजनेस चला रही हूँ। अगर मेरे फादर या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो रियलिस्टिकली चाहे मेरे में कितना भी टैलेंट होता मैं शायद नहीं कर पाती। और आई थिंक विमेन में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है अपना बिजनेस चलाने की, उसको और बढ़ाने की। रियल एस्टेट एक बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो 100 में से मे बी 2 या 3 महिलाएं होती होंगी। और ये बड़े दुख की बात है जब आप खुद एक महिला होते हो। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम ये जो स्टेरियोटाइप है लड़कियों का, बेटियों का, इसको थोड़ा छोड़ दें और
सबको एनकरेज करे कि वो अपने पैशन को फॉलो करे।